आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है 101, ये एक बाइनरी नंबर है और इसका डेसिमल होता है 5। तो हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे या फिर किसी भी बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में नंबर में, तो ये हम सीखेंगे आज सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेप, हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। has include studio.h and has include conio.h। तो यहाँ पे studio.h का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, देन conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट, देन हम हैज़ इंक्लूड math.h। ये हमने एक नई हेडर फाइल को यूज़ किया यहाँ पे math.h। इस हेडर फाइल में जितने भी ये मैथ से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं उनकी डेफिनेशन प्री डिफाइंड रहती है, जैसे पावर फंक्शन, सम फंक्शन, इस टाइप के जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन रहते हैं मैथ से रिलेटेड, जैसे डिले फंक्शन, तो ये फंक्शन सब math.h में रहते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम एक पावर फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे math.h का यूज़ किया है। देन इंट बाइनरी अंडरस्कोर डेसिमल इंट नंबर, ये हमने एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है। इंट इंटीजर टाइप का है एंड बाइनरी डेसिमल ये फंक्शन का नाम है, और इंट नंबर हमने उसमें नंबर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल पास किया है आर्गुमेंट के थ्रू। तो ये एक बाइनरी डेसिमल एक फंक्शन का प्रोटोटाइप है जो कि इंटीजर टाइप का है और वो आर्गुमेंट्स भी इंटीजर टाइप के ही एक्सेप्ट करेगा। देन वॉइड मेन, देन इंट नंबर, ये हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पे। देन CLR ये हमारे स्क्रीन को क्लियर करेगा, जो भी पुरानी आउटपुट होगी हमारे स्क्रीन पे पहले से तो उसको वो क्लियर कर देगा। अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो ये गार्बेज में जो भी वैल्यू होगी उस वो प्रिंट करेगा। देन printf एंटर अ बाइनरी नंबर, तो printf फंक्शन यहाँ पे अपना काम करेगा कि जो मैसेज है इसको कंसोल पे प्रिंट कराएगा, एंटर अ बाइनरी नंबर। देन हम scanf फंक्शन का यूज़ करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए %d, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है एड्रेस ऑफ नंबर, यानी कि नंबर जो वेरिएबल है उसके एड्रेस पे वैल्यू को असाइन कर देगा वो। देन printf /n/t हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो स्पेस देगा, उसको टैब लंबा स्पेस देगा, और /n नेक्स्ट लाइन के लिए। देन %d क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और हमको रिजल्ट भी इंटीजर टाइप में मिलेगा, इसलिए हम %d का यूज़ कर रहे हैं। देन इन डेसिमल, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी डेसिमल की वैल्यू आएगी तो वो %d, जैसे 101 का 5 होता है तो 5 हो जाएगा, 5 इन डेसिमल ऐसा कुछ प्रिंट होगा। बाइनरी डेसिमल और नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनरी अंडरस्कोर डेसिमल एंड ब्रैकेट्स के अंदर नंबर, ये हमने फंक्शन को कॉल किया। ऊपर जो हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया था उसी को हमने यहाँ पे कॉल किया है, और उस फंक्शन का जो प्रोटोटाइप हमने बनाया उसकी डेफिनेशन हम मेन फंक्शन के बाद देंगे। हम मेन फंक्शन के पहले भी उसकी डेफिनेशन दे सकते थे, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं मेन फंक्शन के बाद उसकी डेफिनेशन दूंगा। तो यहाँ पे हमने इसको कॉल कराया है। देन गेट ch, ये हमारे स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। देन इंट बाइनरी डेसिमल इंट नम, अब हमने जो फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया था ऊपर, अब हम उसको डेफिनेशन दे रहे हैं, उसकी बॉडी बना रहे हैं, और वो जो वर्क करेगा उसके कोड्स हम इसमें लिखेंगे। देन इंट डेसिमल इक्वल टू 0, ये हमने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाया जिसको हमने 0 वैल्यू से इनिशियलाइज किया। देन i इक्वल टू 0, देन रैम फॉर रिमाइंडर, तो हमने इनको वैल्यू असाइन की, ये हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए। देन वाइल लूप का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जो यूज़र जो वैल्यू देगा, जैसे यूज़र ने 5 दिया, तो जब तक वो 0 नहीं हो जाता जब तक वो लूप चलेगा। देन rem वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया था इक्वल टू नंबर मॉडुलो 10, तो ये क्या करेगा कि जो भी नंबर में वैल्यू उसको 10 से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर बचेगा उसको rem वेरिएबल में स्टोर करा देगा। देन नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, तो ये नंबर को 10 से डिवाइड करेगा, देन जो उसको स्टोर कराएगा नंबर में।
देन डेसिमल इक्वल टू डेसिमल प्लस रिमाइंडर REM जो वेरिएबल था जो रिमाइंडर स्टोर होगा इनटू पावर 2 ऑफ i। ये हमने पावर फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये क्या करेगा 2, i। तो i की वैल्यू अभी 0 है, तो इसके बाद क्या होगा, हम i को इंक्रीमेंट भी कराएंगे। तो i की वैल्यू जब 1 होगी तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो इस टाइप से वो पावर को कैलकुलेट करके हमको देगा कि क्या आंसर। यहाँ पे हमने i को इंक्रीमेंट कराया। देन तो ये मेन कोड है हमारे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। देन रिटर्न डेसिमल, तो यहाँ पे हमने रिटर्न डेसिमल करा दिया, मतलब डेसिमल में जो भी वैल्यू रहेगी वो उसको यहाँ पे रिटर्न कर देगा। देन अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है। देन अब हम इसको रन करते हैं Alt+ F9 के थ्रू। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 101 एक बाइनरी नंबर है जो कि डेसिमल में 5 होता है, तो हम 101 डाल के देखते हैं। 101 डेसिमल इन 5। यहाँ पे हमने जो /t यूज़ किया था, आप देख सकते हैं कि इसने स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा लेके इसको प्रिंट किया, टैब दिया है। एक बार और हम इसको रन कराते हैं और कोई और हम वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 11111, तो ये 7 का बाइनरी कोड होता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।